आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले इस देश में 2 संविधान, 2 झंडे, 2 प्रधानमंत्री थे। धारा 317 दीवार बनकर बैठी थी। सरदार पटेल की भूमि से आए इस बेटे ने उस 317 को जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों। सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शाहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल। देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शाहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से भी चुनाव रण में उतरने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर फैले संशय को खत्म करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने पर अपनी रजामंदी दे दी है। हालांकि यह साफ नहीं है कि वह अमेठी सीट से चुनाव लड़े या रायबरेली से, लेकिन ज्यादातर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वे अमेठी सीट से ही स्मृति ईरानी को टक्कर देने मैदान में उतरेंगे। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्यवाही की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2017 में एलजी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उपराज्यपाल के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत है। डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जमानत की अर्जी ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के लिए दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कल यानी 3 मई को होने वाली है। तो खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से विराम का। देखते रहिए G18। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हम वोट देने जाएंगे देश के लिए। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। हम वोट देने जाएंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. देश के लिए। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति उन्नति हमारी उन्नति है। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट मेरी वॉइस। विराम बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है G18 पे। नजर करते हैं आगे की खबरों पर। तो लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है। इस बीच यूपी की चर्चित केसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट को लेकर बड़ी खबर है। बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। उनकी वजह छोटे बेटे कर्ण भूषण सिंह की उम्मीदवारी पर सहमति बन सकती है। बड़े बेटे प्रतीक पहले ही बीजेपी से विधायक है। पाकिस्तान क्रिकेट एक अलग तरह ही संकट में घिर गया है, जिसके चलते वह टीम का ऐलान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के कारण अपने विश्व कप टीम की घोषणा को मई के अंत तक टाल दी है। पाकिस्तान 23 या 24 मई को अपनी T20 विश्व कप टीम की घोषणा करेगा, जो आईसीसी द्वारा विश्व कप तकनीकी समिति के अनुमति के बिना अपनी टीम में बदलाव करने के लिए निर्धारित समय सीमा भी है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि प्रबंधन और चयनकर्ता मोहम्मद रिजवान, आजम खान, फरहान खान नियाजी और हारिस राउफ की मामूली चोटों से चिंतित है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने आज अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय श्रीनगर से जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला भी फूंका। इस मौके पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को डर था कि उनकी बातों और राज करो की राजनीति विफल हो रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव टालने के लिए अपने प्रतिनिधियों को सक्रिय कर दिया। तो मालूम है कल जो हमारा इलेक्शन था, महबूबा जी जहां से लड़ रही हैं, अनंतनाग और पुंछ राजौरी का जो नया एक बना है, कारवा किया गया है पोस्ट 2019, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है विच इज स्प्रेड ओवर 2 रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तो नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके, आउट साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं, और पुंछ राजौरी का सारा जो दो, और इस मकसद से उन्होंने ये बनाई थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी कि वो इसके जरिए वहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, उसके जरिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो यूनिटी है, इत्तेहाद है सबका, इस वक्त 370 को ख़त्म करने के खिलाफ, 35A को ख़त्म करने के खिलाफ, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस रियासत से डाउनग्रेड करके एक 2 यूटियों में तकसीम करने के खिलाफ। तो उन्होंने कहा था कि इस इत्तेहाद को कैसे ख़त्म करें, तो उन्होंने ये एक नया जो डिलिमिटेशन के ज़रिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए एक इसमें एक सबटाज किया और बनाया, और उन्होंने प्री पोल रिगिंग वहीं से शुरू की। तो मालूम है कल जो हमारा इलेक्शन था, महबूबा जी, गर्मी में यात्रिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की तरफ से समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि यात्रिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के बारे में रेलवे ने जानकारी साझा की है। मई में यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे पर्यटकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ में पर्यटन स्थलों पर पहुंचने में सहूलियत मिल रही है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।